मौत का पार्किंग लॉट। एक पुरानी इमारत के बेसमेंट में पार्किंग लॉट का एक बल्ब टिमटिमा रहा है। एक बूढ़ा आदमी अपनी गाड़ी लेकर 13 नंबर की खाली जगह पर पार्क कर जैसे ही गाड़ी से सामान निकालने लगा, उसे खुद से कुछ दूर खड़ी गाड़ी के पास से किसी के हंसने की आवाज आई। बूढ़ा कुछ डरता घबराता अपने माथे का पसीना पोंछते हुए धीरे धीरे उस गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। गाड़ी के पीछे पहुंचने पर उसे 2 बच्चे दिखे जो उसे धप्पा कर एकदम से भाग खड़े हुए, जिस कारण बूढ़े के हाथ से उसका सामान गिर गया और बूढ़ा गुस्से में बुदबुदाते हुए बोला, बेशरम बच्चे, ना जाने इनके माँ बाप इन्हें कैसे खुला छोड़ देते हैं। बूढ़ा अभी अपने सामान को उठाकर जाने को हुआ ही था कि अचानक उसके सामने एक 7 साल की छोटी बच्ची आ गई, जिससे बूढ़े के चेहरे का रंग उड़ गया। इस बच्ची की आंखें कुएं की तरह गहरी और काली थी। उसने अपनी उत्साह और जोश से भरी आवाज में कहा, अंकल अंकल मेरे साथ खेलो ना। उस लड़की को ऐसे देख बूढ़ा कुछ घबरा सा गया और सीधे लिफ्ट के दरवाजे की ओर भागा। वो हड़बड़ाते हुए लिफ्ट के दरवाजे को खोलने के लिए बटन दबाने लगा, इस बात से बेखबर कि आगे उसका इंतजार एक और बड़ी मुसीबत कर रही है। बहरहाल लिफ्ट का दरवाजा खुला और उसमें से वही लड़की निकली और वो एक ही बात दोहराती रही, अंकल अंकल मेरे साथ खेलो ना। बेबस और डरे हुए उस बूढ़े को ऐसी नाजुक स्थिति में दिल का दौरा पड़ा और आखिर में वो सब कुछ छोड़ इस दुनिया से चला गया। मेघा एक MBA कॉलेज की ग्रेजुएट है। उसकी पहली नौकरी की पोस्टिंग पुणे में हुई है और वो अपनी गाड़ी में सामान भर एक ऐसे अनजान पते पर जा रही है जहां उसकी कंपनी ने उसे किराए पर एक घर दिया था। मगर वो इस बात से बेखबर है कि जिस बिल्डिंग में उसे फ्लैट मिला है वहां एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ था। मेघा 6 घंटे के लंबे सफर के बाद अभी पार्किंग में अपनी गाड़ी लगाने के बाद उतरी ही थी कि अचानक उसे एक बच्ची के हंसने की आवाज आई। मेघा किसी आम से बच्चे की हंसी किलकारी समझकर उस पर ज्यादा गौर ना करते हुए अपना सामान ले लिफ्ट की ओर चल दी। लिफ्ट के पास पहुंचने पर उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। चिंता से मेघा का गला सूखने लगा। फिर भी अपनी आवाज में किसी तरह दम भरकर उसने पूछा, कोई है क्या? जब उसके 2-3 बार पूछने पर भी किसी ने कोई जवाब नहीं दिया तो मेघा मुड़ी और उसने जो देखा वो उसके लिए काफी सरप्राइजिंग था। मेघा ने अपने पीछे एक पार्सल देखा जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मेघा लव लव, जिसे देख मेघा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दरअसल मेघा का बॉयफ्रेंड ध्रुव समय समय पर उसे ऐसे सरप्राइजेस देता रहता था। इस पार्सल को अपने बॉयफ्रेंड का गिफ्ट समझकर मेघा उस पार्सल को अपने साथ फ्लैट में ले गई। मेघा अपने लैपटॉप पर फिल्म देखते देखते नूडल्स खा रही थी जो उसके बॉयफ्रेंड ने उस पार्सल में भिजवाए थे कि तभी उसके फोन पर एक घंटी बजी। ये कोई और नहीं बल्कि ध्रुव था। बेबी मैं तुम्हारे कॉल का ही वेट कर रही थी। तुम यकीन नहीं करोगे ये कितना बड़ा फ्लैट है और तुम मुझे मिस कर रहे थे ना। वैसे तुम्हारा प्रेजेंट मिला एंड आई लव इट। क्या मतलब कौन सा प्रेजेंट? तुमने मेरी बिल्डिंग के बेसमेंट? ये बात सुन मेघा के हाथ से नूडल्स का बाउल छूटते ही जमीन पर आ गिरा और उसमें से जो निकला उसे देख मेघा के होश ठंडे पड़ गए। एक बच्चे की कटी हुई 2 उंगलियां फर्श पर गिर मानो उसे ताक रही थी, जिसे देख मेघा का मन एकदम बेचैन हो उठा और उसने एकदम से उल्टी कर दी। कुछ घंटों के बाद जब मेघा ने अपना होश संभाला तो उसने सबसे पहले उस पार्सल और उसके साथ आई 2 उंगलियों को अपने फ्लैट के बाहर रखे कचरे के डब्बे में फेंका। मगर हैरानी की बात तो ये थी कि जब मेघा ये सब कर रही थी तो दरवाजे की ओट से छुपकर उसकी पड़ोसन उसे देख रही थी। मेघा की नजर जैसे ही अपनी पड़ोसन से मिली उसने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, हाय मेरा नाम मेघा है। मेघा ने अपना परिचय ठीक से दिया भी नहीं था कि उसकी पड़ोसन ने उसके मुंह पर दरवाजा दे मारा। बड़ी अजीब जगह है, खाने में उंगलियां निकल रही हैं, लोग मुंह पर दरवाजा बंद कर दे रहे हैं। क्रेजी पीपल। अगले दिन मेघा हड़बड़ी में अपना सूटकेस और टिफिन बॉक्स ले अपनी गाड़ी की ओर भागी। इसलिए नहीं कि उसने कोई भूत प्रेत देख लिया था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपने दफ्तर की जरूरी मीटिंग के लिए लेट हो चुकी थी। गाड़ी में बैठते ही जैसे ही उसने अपना रियर व्यू मिरर ठीक किया, उसे अपने पीछे उसी 7 साल की बच्ची का अक्स दिखाई दिया
जिसे देख शुरुआत में बूढ़े को दिल का दौरा पड़ा था। एक छोटी बच्ची को अपनी गाड़ी के बैक सीट पर देख मेघा का चेहरा डर से सफेद पड़ गया और उसकी सांसें तेज हो गई। मेघा ने माथे का पसीना पोंछते हुए जैसे ही पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। मेघा ने इसे अपने मन का वहम मान जब चाबी घुमा गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, पर सब बेकार रहा कि अचानक उसकी बगल वाली सीट से एक बच्ची उसका हाथ पकड़कर कहने लगी, दीदी कोई मेरे साथ नहीं खेलता, पर आप तो खेलोगे ना। जब मेघा ने उस बच्ची का हाथ अपनी कलाई पर देखा तो उसमें से 2 उंगलियां गायब थी। मेघा का खून सूखने लगा और वो गाड़ी का दरवाजा खोल जमीन पर रेंगते हुए हटने लगी। मगर वो बच्ची अब भी मेघा का पीछा नहीं छोड़ रही थी और सिर्फ एक ही बात दोहरा रही थी, आप सब बड़े गंदे हो, मेरे साथ कोई नहीं खेलता। इससे पहले कि वो बच्ची मेघा के करीब आती, मेघा के कानों में एक अनजान बूढ़े आदमी की आवाज पड़ी, बेटा मैं इसे रोकता हूँ, तुम पड़ोस के चर्च की ओर दौड़ो, वहाँ से मिस्टर और मिसेस चार्ल्स को ले आओ, अब वही हमारी आखिरी उम्मीद है। इतना सुनते ही मेघा खुद खड़ी हुई और बाहर निकलने वाले दरवाजे से कुछ घंटे भागने के बाद सीधा एक चर्च पर पहुंची और चिल्ला चिल्ला कर पूछने लगी, क्या यहाँ पर कोई मिस्टर चार्ल्स और मिसेस चार्ल्स मिलेंगे जो मेरी मदद कर पाएंगे? मेघा बुरी तरह से हाँफ रही थी, फिर भी अपनी सांसों को संभालते हुए जब उसने ऊपर देखा तो उसे एक अधेड़ उम्र का दंपत्ति जोड़ा अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया, जिन्होंने काले कपड़े पहने हुए थे। ये कोई और नहीं बल्कि प्रसिद्ध घोस्ट हंटर मिस्टर एंड मिसेस चार्ल्स ही थे। तुम जरा आराम से बैठो, मन शांत करो, फिर हम तुम्हारी मदद करते हैं। बैठने का समय नहीं है, मेरी बिल्डिंग में कुछ है। उस दिन मेरे खाने में उंगलियां, मेरी गाड़ी में वो बच्ची और आज वो आवाज जिसने मुझे आपसे मदद लेने का सुझाव दिया। देखो तुम क्या कह रही हो ऐसे तो समझना मुश्किल होगा। तुम हमें अपने साथ उस बिल्डिंग में ले जाओ और रास्ते में शांति से एक एक बात डिटेल में बताओ ताकि कुछ छूट ना जाए। मेघा उन दोनों के साथ गाड़ी में बैक सीट में बैठ अपनी बिल्डिंग के रास्ते के साथ साथ खुद के साथ पिछले 2 घंटे में घटे किस्से को बताने लगी। मेघा अपनी कहानी बताते हुए सर से पैर तक कांप रही थी कि तभी मिसेस चार्ल्स ने उसे अपना फ्लास्क देते हुए कहा, इससे 2 घूंट मार लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। परेशान और हड़बड़ाई हुई मेघा पूरा का पूरा फ्लास्क अपने मुंह में उड़ेल लेती है और देखते ही देखते तीनों मेघा की बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं। वो तीनों उस अंधेरे बेसमेंट में आ पहुंचते हैं और उनकी नजर मेघा की गाड़ी की ओर जाती है जिसका दरवाजा अभी भी खुला हुआ था। मिस्टर चार्ल्स जाकर गाड़ी का दरवाजा बंद कर एक मंत्र बुदबुदाते हैं, यहाँ एक नहीं 2 आत्माएं हैं। इस पार्किंग लॉट में मौजूद आत्माओं, मैं मिस्टर चार्ल्स तुमसे बात करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो आओ, मुझसे बात करो। मैं ही आप लोगों के आने का इंतजार कर रहा था। मैं भूषण पटेल, इस बिल्डिंग का सबसे पुराना सदस्य। मेरी मौत इसी पार्किंग लॉट में करीब 10 दिन पहले हुई थी और मेरी मौत के लिए कोई और नहीं बल्कि वो बच्ची जिम्मेदार है। उस लड़की को रोका नहीं गया तो इस मोहल्ले में और लाशें बिछ जाएंगी। मेघा उस बूढ़े आदमी की बात समाप्त करने पर उससे पूछती है, तो वो आप थी जिसने मेरी जान बचाई थी। थैंक यू सर। मगर एक बात का जवाब अभी तक नहीं मिला कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। अरे भला भूत भी किसी कारण से खून करते हैं। मैं तो कहता हूँ आप दोनों भस्म कर दीजिए उस आत्मा को, तभी मुझे मुक्ति मिलेगी। देखिए भूषण जी, आत्मा अच्छी है या बुरी इसका फैसला तो हम करेंगे। आप सिर्फ इतना बताइए कि वो है कहाँ। पता नहीं, कभी इस गाड़ी के पीछे तो कभी उस लिफ्ट के पास, और हमेशा एक ही चीज किसी तोते की तरह बोलती रहती है, मेरे साथ खेलो ना, मेरे साथ खेलो ना। मिस्टर चार्ल्स ने अपनी बीवी को देखकर अपना सिर हिलाया, जिसका मतलब मिसेस चार्ल्स बेहद अच्छे तरीके से समझ गई और बिना देर किए वो एक मंत्र को बुदबुदाते हुए अपने शरीर से आत्मा को बाहर निकाल पार्किंग लॉट में चारों तरफ घूमने लगी। आखिर में उनकी नजर एक छोटी लड़की की आत्मा की ओर पड़ी जो किसी डरी सहमी चुहिया की तरह एक कोने में दुबकी बैठी थी।
मिसेस चार्ल्स धीरे से उड़कर उसके पास पहुंचती है और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, बेटा डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। आप सब बड़े गंदे हो, मेरे साथ कोई नहीं खेलता। ऐसा नहीं है बेटा, तुम मुझे बताओ तुम कौन हो और यहाँ कैसे आई, क्या चाहिए तुम्हें? मैं प्रॉमिस करती हूँ उसके बाद मैं तुम्हारे साथ पक्का खेलूंगी, पक्का प्रॉमिस। मेरा नाम हेमा है। कुछ साल पहले मेरे पापा इसी बिल्डिंग को बनाने का काम कर रहे थे। मैं उनके साथ यहाँ रुकी थी। एक दिन मेरा मन आसपास घूमने का किया तो मैं चली गई। घूमते घूमते मैं इस पार्किंग में आ गई, मगर उस रात इतना अंधेरा था कि मुझे मेरे हाथ में रखी गुड़िया भी नहीं दिख रही थी। फिर क्या हुआ हेमा? अंधेरे में अपना रास्ता ढूंढते ढूंढते मैं एक खड्डे में गिर गई। मैं रोई, चिल्लाई, पापा मुझे निकालो, मुझे बचा लो। फिर पता नहीं ऊपर से मेरे ऊपर कुछ गिर गया और मैं ऐसे बन गई। पर एक आंटी थी जो पहले मेरे साथ बहुत खेलती थी, फिर उन्होंने भी मुझे देखना बंद कर दिया। अच्छा हेमा, ये तुम्हारी उंगलियां कैसे कट गई? क्या कोई एक्सीडेंट हुआ था बेटा? ये तो गड्ढे में गिरने के बाद किसी ने काट दी थी, पर किसने काटी ये नहीं पता चला। जैसे ही हेमा ने अपने बाएं हाथ की 2 कटी उंगलियां दिखाई, मिसेस चार्ल्स का दिल मानो किसी माँ की तरह पसीज गया। मानो उनके अंदर हेमा के लिए ममता उमड़ आई हो और उन्होंने हेमा को गले लगाते हुए कहा, हेमा बेटा, तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। ऐसा कोई अपने दुश्मन के साथ भी ना करे। पर हेमा, तुम्हें एक बात समझनी होगी, तुम ऐसे इस पार्किंग लॉट में नहीं घूम सकती। यहाँ जिंदा लोग रहते हैं। तो फिर क्या मैं हमेशा अकेली रहूंगी? कोई मेरे साथ नहीं खेलेगा? मैंने ये तो नहीं कहा। हिमाचल में पहाड़ों के बीच हमारा छोटा सा घर है जहाँ और भी आत्माएं रहती हैं। तो तुम मेरे साथ चलो और जितना मन करे उतना खेलना। तो बोलो, चलोगी ना मेरे साथ? हेमा ने कुछ देर सोचा और फिर आखिरकार हामी भर दी। मिसेस चार्ल्स ने मिस्टर चार्ल्स की मदद और तंत्र विद्या से हेमा की आत्मा को बोतल में कैद कर लिया और जाते वक्त दोनों ने मेघा से हाथ मिला उसे विदा ली। वो पार्किंग लॉट जो कभी एक अनजान बच्ची की हंसी से श्रापित था, अब उसे इस भयानक मंजर से मुक्ति मिल चुकी थी। चार्ल्स, एक बात समझ नहीं आई, हेमा की उंगलियां आखिर किसने काटी? और उस बूढ़े आदमी भूषण को कैसे पता था कि हम चर्च में होंगे? देखो, इस सवाल के जवाब तो हम अकेले नहीं ढूंढ पाएंगे। लगता है एक पुराने दोस्त की मदद लेनी पड़ेगी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कोई डर से भरी दमदार कहानी है तो भेजिए हमारे मेल एड्रेस पर अभी।